वेलकम बैक टू डे 10। आज हम फिर से कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिपल सी MCQs प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं आज आपका स्कोर कितना इम्प्रूव होता है। ये ऐसे MCQs हैं जो लगातार एग्ज़ाम में आते रहते हैं या पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन के बाद 5 सेकेंड मिलेंगे। ट्राई करना कि आप खुद आंसर दो। रेडी हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस में अधिकतम कितना कैरेक्टर यूज़ किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए 320, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 254 एंड ऑप्शन डी 255। ईमेल एड्रेस में अधिकतम कितने कैरेक्टर यूज़ किए जा सकते हैं? तो ईमेल एड्रेस में अधिकतम 320 कैरेक्टर यूज़ किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल में अधिकतम कितना स्टोरेज होता है? ऑप्शन ए 25 MB, ऑप्शन बी 30 GB, ऑप्शन सी 15 MB एंड ऑप्शन डी 15 GB। ईमेल में अधिकतम 50 GB का स्टोरेज होता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMAP हैज़ अ फुल नेम। ऑप्शन ए इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी इंटरनेशनल मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोवाइडर एंड ऑप्शन डी नन। IMAP का फुल फॉर्म या पूर्ण रूप क्या है? IMAP का फुल फॉर्म इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी डिवाइस डाटा स्टोरेज नहीं है? ऑप्शन ए USB, ऑप्शन बी पेन ड्राइव, ऑप्शन सी रैम एंड ऑप्शन डी मॉडेम। मॉडेम डाटा स्टोरेज नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, STP केबल का अधिकतम लेंथ कितना होता है? ऑप्शन ए 200 मीटर, ऑप्शन बी 100 मीटर, ऑप्शन सी 500 मीटर एंड ऑप्शन डी 700 मीटर। STP केबल की अधिकतम लेंथ 200 मीटर होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PMJJBY क्या है? ऑप्शन ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ऑप्शन बी दुर्घटना बीमा पॉलिसी, ऑप्शन सी स्वास्थ्य बीमा योजना एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका काम क्या है? ये एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। अगर किसी इंश्योर्ड व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली को पैसे मिलते हैं। तो PMJJBY लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अलाइनमेंट की शॉर्टकट कुंजी नहीं है? ऑप्शन ए Ctrl+K, ऑप्शन बी Ctrl+L, ऑप्शन सी Ctrl+J एंड ऑप्शन डी Ctrl+R। अलाइनमेंट की शॉर्टकट कुंजी क्या नहीं है? तो पहले हम इन ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। Ctrl+K शॉर्टकट की का यूज़ हम करते हैं जब हमें हाइपर लिंक इंसर्ट करना होता है। मतलब किसी टेक्स्ट पर जब हमें लिंक लगाना है या वेबसाइट या फाइल को लगाना होता है तो हम Ctrl+K की का यूज़ करते हैं ताकि वहाँ पे हाइपर लिंक लगे। Ctrl+L शॉर्टकट की का यूज़ हम करते हैं जब हमें टेक्स्ट को लेफ़्ट अलाइन करना होता है। ठीक है। Ctrl+J शॉर्टकट की का हम यूज़ करते हैं जब हमें टेक्स्ट को जस्टिफाई अलाइन करना होता है, यानी कि टेक्स्ट दोनों साइड लेफ़्ट और राइट बराबर अलाइन हो जाता है। एंड Ctrl+R हम तब यूज़ करते हैं जब हमें टेक्स्ट को राइट अलाइन करना होता है।
तो इनमें से कौन सी अलाइनमेंट की शॉर्टकट कुंजी नहीं है? तो कंट्रोल प्लस के ये अलाइनमेंट की शॉर्टकट कुंजी नहीं है, ये हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सबसे छोटा कौन है? ऑप्शन ए मेगाबाइट, ऑप्शन बी बाइनरी डिजिट, ऑप्शन सी बाइट एंड ऑप्शन डी बाइनरी नंबर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि यंगेस्ट एमंग दिस, मतलब इनमें से सबसे छोटी, पूछा जा रहा है इनमें से सबसे छोटी मतलब सबसे छोटा कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन है मेगाबाइट, बाइनरी डिजिट, बाइट और बाइनरी। तो सबसे छोटा कौन है? मेगाबाइट क्या होता है? मेगाबाइट बहुत बड़ी यूनिट होती है, जैसे कि 1 MB इक्वल टू 1024 KB एंड 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स। मतलब MB काफ़ी बड़ी होती है, तो मेगाबाइट बहुत बड़ी यूनिट होती है। बाइनरी डिजिट सबसे छोटी यूनिट होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ दो नंबर्स होते हैं, 0 या 1, सिर्फ यही दो होते हैं, तो बाइनरी डिजिट सबसे छोटी होती है। बाइट जो होती है डाटा स्टोर करने की बेसिक यूनिट होती है, यानी कि 1 बाइट इक्वल टू 8 बीट्स, है ना। और जो बाइनरी नंबर होता है ये यूनिट नहीं है बल्कि नंबर सिस्टम है, सिर्फ 0 या 1 से नंबर बनता है। एग्जाम्पल 1010 एंड 1101 इस तरीके से। तो इसमें पूछा गया कि इसमें से सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा बाइनरी डिजिट है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियादी जमा पर चक्रवर्ती ब्याज दिया जाता है। ऑप्शन ए अर्धवार्षिक, ऑप्शन बी वार्षिक आधार पर, ऑप्शन सी तिमाही एंड ऑप्शन डी मासिक। मियादी जमा यानी कि फिक्स डिपॉजिट, तो इसमें चक्रवर्ती ब्याज दिया जाता है। इसमें कितनी चक्रवर्ती ब्याज दी जाती है? तो इसमें तिमाही ब्याज दी जाती है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीजीएस के द्वारा न्यूनतम ट्रांसफर की सीमा कितनी होती है? ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 50,000, ऑप्शन सी 2 लाख एंड ऑप्शन डी न्यूनतम कोई सीमा नहीं। आरटीजीएस के लिए न्यूनतम ट्रांसफर की सीमा 2 लाख रुपीज होती है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया प्रोटोकॉल कौन सा है? ऑप्शन ए एसएमटीपी, ऑप्शन बी एफटीपी, ऑप्शन सी आईएसपी एंड ऑप्शन डी एसटीटीपी। सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया प्रोटोकॉल एसटीटीपी होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज बटन कहाँ पर होते हैं? ऑप्शन ए टाइटल बार, ऑप्शन बी स्टार्ट बार, ऑप्शन सी टास्क बार एंड ऑप्शन डी मेनू बार। मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज बटन टाइटल बार में होते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन के आरंभ में जाने के लिए निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस होम, ऑप्शन बी होम, ऑप्शन सी एरो एंड ऑप्शन डी पेज अप। लाइन के आरंभ में जाने के लिए निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस होम, होम, एरो एंड पेज अप। आरंभ में यानी कि शुरू में जाने के लिए, फाइल के आरंभ में जाने के लिए हम होम की का यूज करते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस ऑफिस में सेव एज के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल होगा? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एस, ऑप्शन बी F10, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस एंड ऑप्शन डी F12।
एमएस ऑफिस में सेव के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल होगा? तो पहले हम इन ऑप्शंस को समझते हैं, इन शॉर्टकट कीज़ को समझते हैं कि इनका यूज़ कहाँ पे होता है। तो F12 F12 शॉर्टकट की का हम यूज़ करते हैं सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। F12 का हम यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का यूज़ हम सेव एज खोलना, जैसे नई जगह या नए नाम से फाइल सेव करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। F10 का यूज़ हम मेनू बार एक्टिवेट करने के लिए करते हैं। MS वर्ड में ऊपर वाले मेनू जिसमें फाइल एडिट आदि होते हैं, सेलेक्ट करने के लिए हम F10 का यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस एस का यूज़ फाइल को सेव करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से फ्री वेब ब्राउज़र कौन सा है? ऑप्शन ए क्रोम, ऑप्शन बी फायरफॉक्स, ऑप्शन सी डॉल्फिन एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इनमें से फ्री वेब ब्राउज़र कौन सा है? क्रोम, फायरफॉक्स, डॉल्फिन, उपरोक्त सभी। तो क्रोम ब्राउज़र गूगल का ब्राउज़र है, ये फ्री है। फायरफॉक्स मोजिला का ब्राउज़र है, ये भी फ्री है। डॉल्फिन मोबाइल ब्राउज़र है, ये भी फ्री है। यानी कि उपरोक्त सभी सारे ब्राउज़र्स फ्री हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में बने फाइल को वर्कबुक कहते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? पूछा गया है एमएस वर्ड में बने फाइल को वर्कबुक कहते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। एमएस वर्ड में बने फाइल को वर्कबुक नहीं डॉक्यूमेंट कहते हैं, और एमएस एक्सेल में बने फाइल को वर्कबुक कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल भेजते समय फ्रॉम, टू, सीसी, बीसीसी इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। ईमेल भेजते समय फ्रॉम, टू, सीसी, बीसीसी इत्यादि का प्रयोग हम कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। फ्रॉम का यूज़ मतलब फ्रॉम का मतलब होता है कौन भेज रहा है, यानी जिस ईमेल आईडी से मेल जा रहा है उसे उसका मतलब उसमें फ्रॉम का यूज़ होता है। टू मेन रिसीवर होता है। सीसी एक्स्ट्रा लोगों को मेल भेजने के लिए सीसी होता है। एंड बीसीसी हाइडन रिसीवर होता है। तो हम इन सब का यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, X.25 एक पैकेट स्विचिंग प्रोटोकॉल है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। X.25 एक पैकेट स्विचिंग प्रोटोकॉल है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर मैं आपको X.25 के बारे में बताऊं तो X.25 एक पुराना नेटवर्क प्रोटोकॉल है। इसका यूज़ डाटा को पैकेट्स यानी कि छोटे टुकड़ों में भेजने के लिए होता है। तो ये एक पैकेट स्विचिंग प्रोटोकॉल है, इसका यूज़ अभी कम होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये एक पैकेट स्विचिंग प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बिलियन बाइट इक्वल टू 1 GB होता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। 1 बिलियन बाइट 1 GB होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमोजी को इंटरप्रेटर भी कहा जाता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो इमोजी को इंटरप्रेटर भी कहा जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है। इमोजी एक्सप्रेशन दिखाने के लिए यूज़ होती है और इंटरप्रेटर कोड रन करने के लिए होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VGA का पूरा अर्थ है। ऑप्शन ए वीडियो ग्राफिक एरे, ऑप्शन बी विजुअल ग्राफिक एरे, ऑप्शन सी विजुअल ग्राफिक एरे एंड ऑप्शन डी नन। VGA का फुल फॉर्म वीडियो ग्राफिक एरे होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल या कैल्क में इक्वल मिनिमम्स ब्रैकेट में 6,10 लेस देन 6,4 की क्या वैल्यू होगी? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 0। पहले तो हम यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे, चेक करेंगे कि 10 लेस देन 6 यानी 10 क्या 6 से सच में छोटा है? तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है, फॉल्स। और फॉल्स की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है, यानी कि 6, 0, 4 है ना। अब इसमें से हमें मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम इसमें 0 है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाइलर का उपयोग है ऑप्शन ए उच्च श्रेणी के भाषाओं को निम्न श्रेणी में बदलना, ऑप्शन बी हाई लेवल भाषा को मशीन भाषा में बदलना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कंपाइलर का यूज उच्च श्रेणी के भाषाओं को निम्न श्रेणी में बदलने के लिए भी किया जाता है और हाई लेवल भाषा को मशीन भाषा में बदलता भी है। तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड एंड राइटर में नया डॉक्यूमेंट किस टेम्पलेट पर आधारित है? ऑप्शन ए टेम्पलेट, ऑप्शन बी जनरल, ऑप्शन सी नॉर्मल एंड ऑप्शन डी स्टैंडर्ड। वर्ड एंड राइटर में नया डॉक्यूमेंट नॉर्मल टेम्पलेट पर आधारित है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड एंड राइटर में सबसे नीचे जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्टेटस बार, ऑप्शन बी टाइटल बार, ऑप्शन सी मेनू बार एंड ऑप्शन डी फुट नोट। एमएस वर्ड एंड राइटर में सबसे नीचे जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है उसे क्या कहते हैं? से नीचे स्क्रीन शो होती है उसे हम स्टेटस बार कहते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर है। गुड जॉब एवरीवन, आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर लिखना। देखते हैं आज का टॉपर या आज का परफॉर्मेंस कैसा रहा। रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।